मायावती की, हमारी बहन जी की अगर वो सरकार होती तो हम तुरंत ले पड़ती। आप समझो, हम भी 5 साल नेतागिरी किया है बहन जी के साथ में। ई पसड़ी तूर के फेफड़ा में घुसर गया, आंखी फोड़ दीन, चेहरा बिगाड़ दीन, तो उस तरीके से उनको सजा हमको मिलना चाहिए। हम आपसे क्या बताएं, तो हमारे पर विपद पड़ी है, हम जो कहेंगे वही मानोगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे इस समय। हम कुछ तो बताइए क्या हुआ, मतलब कैसे मारा गया, किसने मारा? मतलब जो हमारी सरकार है तो मजबूर है नेताजी, आप समझो हमारी बात। हाँ, एक से एक राजा का हमने हला दिया है बहन जी की सरकार में। हाँ, राजा का हला दिया है आप। बोला हमारी सरकार नहीं तो मजबूर है ना। हमारा कोई सुनते नहीं, हम कहा की का बता दी कि सुने, हमारा गांव रहा है, मदद करते, आप लोग मदद करो या गांव लोग मदद करें, हम की का बुला ली। जब कोई हमारा सुनन नहीं, थाने में जाओ, चौकी में जाओ, बाराबंकी जाओ, कहूँ जाओ, जब हमारा कोई सुनते नहीं तो हम की के आगे रुए दी, की के आगे कहा कही दी, पैर मार का आके फोड़ दी। अच्छा, मारा किसने था? मारे अमन सिंह और सुमन सिंह, शिवम सिंह, अमन सिंह। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश थी या क्या? कोई रंजित थी नहीं सर, हमारे कोई रहीबे नहीं बे। इतनी बेदर्दी से मारा, अगर आपको हम मेडिकल रिपोर्ट दिखा दें तब आपको पता चलेगा। मतलब मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से एफआईआर नहीं हुई है? नहीं हुई है, मतलब ये पूरी हड्डियां रीढ़ की ये सारी टूट चुकी हैं और ये हड्डियां अतरियों में घुस गई हैं। ठीक है, पेशाब की नलकी फट गई, आंख पे मारा था, आंख का पर्दा फट गया है। इतनी बेदर्दी से मारा है, कोई मीम ना हत्या है। जो कह रहे थे हम वहाँ, जब हम रिपोर्ट लिखाने गए थे तो हमसे सुलह करने के लिए कह रहे थे कि 2 फेट खाली मारा है। 2 फेट में ऐसा हो जाता है कुछ? 2 फेट में ऐसा कोई मर जाता है या इतनी सारी हड्डियां टूट जाएंगी? ये इस पीड़ित का घर है, आपको दिखा दें कि ये उस पीड़ित का किचन है। आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है, यही किचन है इनका, और ये इनका पूरा रिहाइश का है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दूध जमाते हैं, ये इनका लेटने का है, कुछ सामान रखते हैं यहाँ कुछ सामान रखते हैं इनका कहना है। और ये इनका तिरपाल है, इधर ये तिरपाल है इनका, आप देख सकते हैं, ये भी किचन का हिस्सा है बता रहे हैं। ये यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये खाना रखते हैं, मतलब यहाँ पे छोटा सा नियामत खाना है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा नियामत खाना है। इसके अंदर ये लोग जो है पूरा जो बस इसको यहाँ पर ये जो है खाना अपना छिपा के रखती हैं। और आपको बता दें कि ये जो इनका लेटने का जो इंतजाम है वो ये है, आप देख सकते हैं कि जो इनका बेडरूम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये है, ये पलंग है, वो ये इनके जो है पाए भी नहीं है, इस खटिये के अंदर ये पाए भी नहीं, ईंटे के पाए लगाए गए हैं। खुली आसमान है पूरी तरीके से, उसके नीचे एक छोटा सा पेड़ है, ये इनका रहने का पूरा इंतजाम है। सोचिए कि जो सरकार कहती है कि हमने गरीबों को हमने घर दिया है, जो सरकार कह रही थी कि हमने 2022 तक के पक्के मकान दिए हैं, जो सरकार दलितों के नाम पर उनका भारी वोट लेकर आती है, और जो नेता जो दलितों का वोट लेते हैं, संसद में बात उठाने के लिए भी इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता है। जब बात आती है इनके ऊपर, जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तो यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं होता है। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के पास में एक गांव है बेलखरा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों एक घटना यहाँ पे हुई थी। ये कहा जा रहा है कि एक आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया। ये एक दलित परिवार है, इनसे हम पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। पहले हम आपको बता दें कि ये वो पीड़ित परिवार का घर है जहां पर इनका पूरा बसेरा होता है, ना ही छत है, ना ही यहाँ पर जो है कुछ है। आप देख सकते हैं कि इस सरकार में जो है कंडीशन क्या है। पहले हम एक एक चीज जानेंगे, आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद एक एक चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आप बताइए कैसे मारा गया? सब कंटरा खेत लिया रहा तो हम गए गेहूं ला दे, लड़का हमारा जात रहा साथ में, उसका नहीं जा दे तो राजू ने तो कहीं नहीं, हम लिहा आए थे तो गए ऑटो पावे, ऑटो नहीं पाए, अकेले उधर से आ रहा था बैसनपुर पास में,
तो उधर में इनके होश रहा या रह चले आवत रहे, तो वही ठीक इनका आदमी पकड़ ले, ठीक आ नहीं पाए। 8 बजे के इंतजार किया इनका, हम हियरी छटपटाई गाँव भर में कि अत्ती रात हो गए वही आया नहीं का बाबा। उसके बाद में जब 8 बजे मान 9 बजे तो एक लड़का आया था हमारे मोहल्ला का उधर का, तो कहे से भाजी तुम जाइए, आप जो है तुम्हार भैया जो है वो भैया मतलब वो कहे भैया लागे, तो कहे जाओ वहाँ भैया पड़े हैं रोड पर, जाओ उठा लो जाए। तो हमारा देवर ला गए एक मेरे मोहल्ला भाई का, तो हम कहा ये भैया बत्ती रात हो गया कोई मोहल्ला में है नहीं, और जा बच्चा उठाया आन दियो जाए, रात रात की काम बलावे जाए। वो गाड़ी ले राजू थे और राजेश, ठीक? राजू और राजेश गए दोनों लोग वहां पे उठाए के वहां पे लाद लेके आए, और जब वहां से लेके आए लाद के तखत पे लटाने लगे, ठीक? तो उनके होश नहीं रहे तो कहें अरे हम कहा छुओ ना, यह काम का छुओ ना, जो है साले बहुत मारे हमको। मतलब उनको होश नहीं था इस बात पर कि मारा बहुत गया था उनको? कहें बहुत मारी ने हमारे हाथ न लगाओ, खाली बस बोलते नहीं। तो हम कहा तो नींबू तेल सेके लगे, कहीं छुआ ना सेको वको ना कुछ, तो रोने लगे रात भर दौड़ी गए डॉक्टर को, नहीं कोई मिला, रात में कोई नहीं मिला। अलग किसी से बताए, झूठ नहीं बोले तो कोई नहीं बता। हम कहा सेक दे खाई हल्का फुल्का मारे न बका साले मारे, आंखें मार देना उनकी, आंखें एकदम फूली, एक आंखें से थोड़ा देख पर ये आंखें फोड़ देना उनका, आंख फोड़ दी थी? आंखें फोड़ दे साहब, आंखें हमारे आदमी फेड मार के आंखें फोड़ दे। अच्छा मारा किसने था? और मारे अमन सिंह और सुमन सिंह, शिवम सिंह, अमन सिंह। अच्छा कोई पुरानी रंजिश थी या क्या? कोई रंजित थी नहीं सर, हमारे कोई रहबे नहीं बे उनसे, हमारे कोई तो नहीं, लेकिन वो कैसे मारा कैसे नहीं मारा, वो अपनी जबरदस्ती में हमारे दमंग थे। यहाँ पे यहाँ से लेके कोतवाल थाने बिलक हर 12 बंकी कहीं भी थाने में जाते उनका कोई सुनवाई नहीं होते, मार के चले जाते हैं, रिश्वत दे के छुट्टी। कोई अच्छा जो मृतक है वो कौन है आपके, जो भी एक्सपायर हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है, वो कौन है? हमारे बहन वही है। अच्छा हाँ सगे हैं, ये हमारी सगी बहन है। अच्छा ये बड़ी बहन है आपकी? हाँ, इनका आदमी हमारा सगा बहन है, दोनों हम बहन हैं। तो कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों को? हमारा कोई सुनते नहीं, हम कहा की का बता दी कि सुने, हमारा गाँव रहा है मदद कर दे, आप लोग मदद करो या गांव लोग मदद करें। हम की का बला ली, जब कोई हमारा सुनन नहीं, थाने में जाओ, चौकी में जाओ, 12 बंकी जाओ, कहूँ जाओ, जब हमारा कोई सुनते नहीं तो हम की के आगे रुए दी, की के आगे कहा कही दी कि हमार के सुन लिए, आप लोग आवत हो या कहूँ तो हमारा कोई मदद कर रहा या ऐसे हुआ तो हम जी के आगे रुए सके रुए ली, आप लोग मदद करो हम मदद के लिए आप लोग को बुलाए हैं, मदद आप लोग करो, बस हम यही मांगे थे। और कितने लोग जो है अभी जो है आपके परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पर? आप जैसे कि जो मृतक हैं उनके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कुछ पता है? बस 5 लड़के हैं और एक बहन है, और बहन हुई तो हमारे खत्म हो गए, 6 लोग हैं, 7 रहे, और एक लड़कन के एक पतवा है और एक और अच्छा, पतवा। आपके कौन थे वो? कौन? हमारे बाप पिताजी। पिताजी थे आपके? हाँ, जब से ये मामला दब गया था यहाँ टिकैत नगर में, पूरा दबा दिया गया था, 405 की धारा लगाई गई है इसमें, मतलब कोई क्रिमिनल हत्या नहीं हुई है, मतलब बहुत नॉर्मल हत्या हुई है, इसमें कभी भी ये जमानत लेके छूट सकते हैं, ठीक है? और इतनी बेदर्दी से मारा, अगर आपको हम मेडिकल रिपोर्ट दिखा दें तब आपको पता चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से FIR नहीं हुई है? नहीं हुई है, मतलब ये पूरी हड्डियां रीढ़ की ये सारी टूट चुकी हैं, और ये हड्डियां अतरियों में घुस गई हैं, ठीक है? पेशाब की नलकी फट गई, आंख पे मारा था, आंख का पर्दा फट गया है, इतनी बेदर्दी से मारा है, कोई मीमना हत्या है। जो कह रहे थे हम वहां जब हम रिपोर्ट लिखाने गए थे तो हमसे सुलह करने के लिए कह रहे थे कि 2 फेट खाली मारा है, 2 फेट में ऐसा हो जाता है कुछ? 2 फेट में ऐसा कोई मर जाता है या इतनी सारी हड्डियां टूट जाएंगी? 2 फेट में नहीं होता ऐसा, 2 फेट मारोगे तो कोई बेहोश हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं इंसान कभी भी, किसी के मार के देख लो। जैसे मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, किस तरह की अक्सर खबरें हम कवर करते हैं, आपको ये भी बता दें कि
प्रदेश में या देश में दलितों के ऊपर अत्याचार, बहुजनों के ऊपर अत्याचार ये कोई नई बात नहीं है। कभी किसी को जो है नल पे पानी भरने के लिए मार दिया जाता है, तो कभी किसी को घोड़ी पर चढ़ने के लिए मार दिया जाता है। तो प्रयागराज के अंदर ऐसे एक दलित परिवार के ऊपर थार चढ़ा दी गई, एक परिवार को आग के हवाले कर दिया गया, गेहूं की लाख के अंदर उसको भूंज दिया गया था। ये कोई नई चीज नहीं है। ये आप जो परिवार देख रहे हैं ये एक पीड़ित परिवार है यहाँ पर। और समझ रहे हैं इस टाइम, समझ रहे हैं। और ठाकुर हमारी नीच बिरादरी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठाकुर हैं तो अपने लिए खाली ठाकुर हैं, हम पासी हैं तो हम बहुत नीच जीत हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। हम ये सोचे होंगे पासी बहनचोद को मार दो क्या होगा, मार के गाड़ी भी आई थी दूसरी, बाद में पता चला, मतलब पूरा पक्का नहीं पता चला कि इनको मार के उठा के फेंक देंगे कहीं, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक हमारे गांव का वहाँ उसकी बाग है, वो बाग रखा रहा था, वो चौरे से होकर अपनी बाग जा रहा था, उसी ने देखा तब उसने बताया, तब हमारे यहाँ के लोग गए वहाँ लेने के लिए। अच्छा, कोई साजिश लग रही है या कोई दुश्मनी उनकी थी पहले? साजिश नहीं, उनका जलवा है खाली, यही ठाकुरों का, यही मौके ठाकुरों का। क्या क्या उसका अमन सिंह का और शिवम सिंह का उसका यहाँ पे जलवा जम रहा है। वो 10 साल 20 साल से बाग रखा रहे हैं, उनका हौसला बहुत दबंगई है, वो दबंग में ऐसा कर रहे हैं। कौन बाग रखा रहा? वो बाग रखा है सुमन, बाग ले सुमन अमन सिंह, वो बाग ले रखे हैं, इतना साल से नहीं 10 साल से रख रहे हैं। किसका भी कहा कर सकते हैं, इसका कोई पता नहीं है, कहाँ कहाँ करते हैं मुकदमा। क्या चीज? अमन सिंह के ऊपर कहीं भी मुकदमा है, यह बात कोई छानबीन करेगा तब पता चलेगा, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम तो ये करा नहीं सकते। हमारे साथ कुछ लोग जो है इस मोहल्ले के हैं, आप बगल के हैं? नहीं, हम घर के हैं। अच्छा, घर के। ये बताइए कि कोई रंजिश आपको लग रही है, साजिश लग रही है या कुछ? हमसे नहीं हो रहा, रंजिश हमसे नहीं रहा। वो शराब पीते थे। कौन? राजू के लड़का, गुड्डू के लड़का जिसने मारा है? हाँ, वो शराब पीते, हमारे भाई आते थे तो उनको मारा है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा रामदीन। रामदीन जी, ये बताइए कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कैसे थे, क्या थे? हम क्या कर जाते हैं, मगर तुमको नहीं कर जाते। हाँ, तुम चाहे जाती है जो कुछ नहीं, हम लोग उनके, हमारे लड़का है, उनके चाचा या भतीजा कुछ हुआ, मर हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर गाड़ी हम इनके दिया कोई नहीं दे। आज इतना मन ही अच्छे होती तो पूरा इलाका यहाँ उनका देखे नहीं था, पूरा इलाका देखे नहीं था यहाँ। हाँ, आया है उनको देखने। अलियाबाद चमरौली तक से पूरा डाल डाल सब पूरा मन ही देखा है। क्या चीज? दुधौली तक आदमी आया है देखने के लिए। हाँ, ये सब उल्ला जो आदमी आवा, फिर रात में मट्टी दिए गया है, इतना बड़ी मजमा रहा वहाँ। हाँ, आदमी क्या ने मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से यही मांगे कि हमारा न्याय चाहिए। हाँ, न्याय नहीं मिला आपको? हमें ही कहा न्याय मिला, न्याय हमको नहीं मिला, समझो, हमको न्याय नहीं मिला। वो राजू सिंह ने कहा कि जो करना हो जाओ कर लो, रिपोर्ट भी हमारी नहीं दर्ज कर दी 10 बजे रात का। एक छोटा सा सवाल है, अगर यहाँ पर बसपा की सरकार होती, मायावती की सरकार होती, तो क्या इसी तरीके से चला करता? मायावती की, हमारी बहन जी की अगर सरकार होती तो हम तुरंत ले पड़ती। आप समझो, हम भी 5 साल नेतागिरी किया है बहन जी के साथ में। हाँ, हमारा भी दर्ज, हमारे एडवोकेट मिस्त्री लाल है। हाँ, मतलब जो हमारी सरकार नहीं तो मजबूर है नेताजी, आप समझो हमारी बात। हाँ, एक से एक राजा का हमने हला दिया है बहन जी की सरकार में। हाँ, राजा का हला दिया है आप, बोला हमारी सरकार नहीं तो मजबूर है अब। ये चाचा बात करते करते बहुत इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि इनके परिवार का मामला है, इनके घर का मामला है। इनसे हम एक चीज और जानेंगे कि बताइए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या सजा हो? उनका जीवन कारावास होना चाहिए। हाँ, सब रोक के बैठे हैं। पीड़ित परिवार के अंदर एक दर्द है, और पीड़ित परिवार बात करते करते रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। इसी से अंदाजा लगता है कि कितना न्याय जो है इस सरकार में दलितों और बहुजनों को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सामने वाले लोग हैं उनको जो है जीवन कारावास हो। साफ तौर पर उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। रेहान के साथ मोहम्मद खालिद खान, बाराबंकी।